हेलो एवरीवन, मैं चंदन सर आप लोगों के बीच फिर से जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं इजी वे में आपको समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज पर नए हैं तो इस पेज को फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको हर प्रकार के कंटेंट मिलेंगे। जो भी मैथ के जो हार्ड क्वेश्चन है वैसे वैसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग मेरे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप लोगों के सामने हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने चलता हूं। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आप अपने सामने देख रहे हैं बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले समीकरण को मान लीजिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले इस समीकरण को मानने के बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में 10 बटे x प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। यहां से क्या करेंगे, समीकरण को सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण में जो नीचे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके नीचे 2 चर है, इसके नीचे भी 2 चर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें बटा में 2 चर हो तो क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे। जैसे कि लिखेंगे माना कि x प्लस वाई बराबर a मान लेते हैं और x माइनस वाई बराबर b मान लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि मेरा ये जो समीकरण है इसका रूप छोटा हो जाएगा और यहां से हम आसानी से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से यहां पर देख लीजिए, अगर इसको x प्लस वाई के जगह पे कौन खेलेगा, a, तो लिख सकते हैं 10 बटा a प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई है तो x माइनस वाई के जगह कौन खेलेगा, b, तो यहां लिख सकते हैं 2 बटे b बराबर 4। इसको मान लेंगे समीकरण 3। फिर यहां से समीकरण 2 से, फिर समीकरण 2 से उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसको किए उसी तरह से इसको यहां नीचे ले आइए, यानी 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर -2। अब x प्लस वाई के जगह कौन खेलेगा, a खेलेगा, b खेलेगा और x प्लस वाई के जगह a खेलेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 15 बटे एक्स प्लस वाई के जगह a डाल दीजिए, 15 बटे a माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई के जगह कौन खेलेगा, b, तो 5 बटे b बराबर -2। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। अब समीकरण 2 और 3 से, चलिए समीकरण 2 को देख लीजिए। समीकरण 3 और 4 होगा, सॉरी 3 और 4 से समीकरण 3 देख लीजिए, यहां पे है 10 बटे a प्लस 2 बटे b बराबर 4। और समीकरण 3 कहां पे है, यहां पे है 15 बटे a माइनस 5 बटे b बराबर -2। ये दोनों समीकरण है, आपको ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। अब चलिए इसको लुप्तीकरण विधि से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां लिखेंगे, देख लीजिए लुप्तीकरण का मतलब क्या होता है, कोई एक पद लुप्त होना चाहिए यानी खत्म हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ प्लस माइनस वाला जो आसानी से काटा जा सकता है, प्लस प्लस भी कटेगा लेकिन ये आसानी से नहीं कटेगा, लेकिन ये आसानी से कट जाएगा। तो चलिए क्योंकि प्लस माइनस में है तो कटेगा, ये कटेगा कब, जब ये दोनों बराबर होगा। अब यहां देख लीजिए नीचे b है, नीचे b है, इक्वल है, क्या ऊपर में इक्वल है, नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो चलिए यहां अगर 5 से गुना करा दे और यहाँ 2 से गुना करा दो, 5 दूना 10, 2 पंचे 10, दोनों इक्वल हो जाए। अब इसमें गुना कराए हैं तो ये सभी में गुना होगा 5 से, तो 10 पचे 50 बटे a प्लस 5 दूना 10 बटे b बराबर 5 चौके 20। इसको करेंगे फिर गुना 2 से, 15 दूना 30 बटे a माइनस
5 दूना 10/20 बराबर 2 दूना -4। यहां लिख भी सकते हैं, यहां लिख देते समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुना करने एवं जोड़ने पर अब चलिए इतना लिखने के बाद यहां देख लीजिए दोनों इक्वल है, कट जाएगा प्लस माइनस में, ये दोनों जुट जाएगा 50/a प्लस 30/a बराबर 20 में से 4 घट जाएगा प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 16। अब इस दोनों का बड़ा करके जोड़ कर लेंगे, यहां से a का एलसीएम a हो जाएगा, a एलसीएम हो जाएगा। अब चलिए 50 a कम a तो 50 से कम 50 प्लस a कम a तो 30 बराबर 16। 50 से 30 80/a बराबर 16/1 क्रॉस गुना कराएंगे 16a बराबर 80, तो a बराबर हो जाएगा 80/16, 16 पंचे 80, यानी a का वैल्यू 5 निकल गया। अब इस a का वैल्यू उठा करके हम समीकरण 3 में डाल देंगे, यहां से आपको b का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे यहां से पुनः समीकरण 3 में a का मान रखने पर अब चलिए समीकरण 3 यहां है 10/a प्लस 2/b बराबर 4। a के जगह कौन खेलेगा 5, यानी 10/5 a के जगह पे 5 डाल दीजिए, 10/5 प्लस 2/b बराबर 4, 5 दूना 10, यानी 2 प्लस 2/b बराबर 4। अब ये प्लस के 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, तो 2/b बराबर 4 - 2, यानी कि 2/b बराबर 2 क्रॉस गुना कराएंगे तो 2b बराबर 2, तो b बराबर 2/2 कट जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1। जब इतना a और b का वैल्यू निकल जाए, जब a का वैल्यू पता हो गया, b का वैल्यू पता हो गया, तो जो हम माने हुए थे इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मैथ बहुत ईमानदार होता है, जो लेता है वो दे देता है। तो चलिए यहां से हम इसको मिटाते हैं, फिर आपको ये वाला वैल्यू वहां पर रख देते हैं, या चलिए इसी को मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। चुकी, चलिए अब यहां से क्या करेंगे, ये जो माने हुए थे उसको यहां उठाकर लाएंगे। अब यहां देख लीजिए x प्लस y बराबर a, जो कि a का वैल्यू हमारा कितना निकला है 5, तो यहां लिखेंगे x प्लस y बराबर 5, और b का वैल्यू कितना निकला है 1, फिर यहां लिखेंगे x माइनस y बराबर 1। a के जगह a का वैल्यू और b का जगह b का वैल्यू हमने रख दिया। अब यहां से क्रॉस काटिए, y कट जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, यानी x बराबर 3 निकल गया। अब इसको उठा करके इसमें डाल दीजिए, तो x प्लस y बराबर 5, तो x के जगह कौन खेलेगा 3, 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 3, यानी y बराबर 2 हो जाएगा, और x बराबर 3 है। दोनों आंसर निकल गया। तो चलिए इस तरह से अच्छे और हार्ड क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करना अगर सीखना हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन सब आपको देखने को इस पेज पर और इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।